Hello guys, welcome to Chemistry Study YouTube channel. My name is Ansari Ahmed Talukdar, GMCH स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बी फार्म का जो काउंसलिंग हुआ था उसका मेरिट लिस्ट निकला है एंड कितना सीट्स खाली है ये मैं पूरा डिटेल में बोलूँगा। अभी अभी नोटिस निकला है एंड किन को सीट मिला है ये भी मैं बोलूँगा एंड नेक्स्ट काउंसलिंग होगा कि नहीं, सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं ये भी बोलूँगा। अभी जिनको सीट मिला है वो अब क्या करना चाहिए उनको वो भी मैं बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हो कि कब आया ये मेरिट लिस्ट, ये देखो नोटिफिकेशन। जो कैंडिडेट्स ये देख सकते हो द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इनटू फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्म कोर्सेज फॉर द सेशन 24-25। उनको क्या करना है ये देखो, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू गेट एडमिटेड बाय डिपॉजिटिंग द नेसेसरी एडमिशन फीस थ्रू ऑनलाइन। आपका जो एडमिशन फ़ी है आपको ऑनलाइन देना होगा एंड 14 अगस्त के अंदर ही देना होगा एंड फेलिंग हुइच द सिलेक्शन सेल बी कैंसिल। आप यदि पैसा नहीं देते हो एडमिशन फ़ीस या एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो, द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स में बी सेंड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। फर्दर वेरिफिकेशन भी हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो। इफ़ नेसेसरी एंड इफ फाउंड फॉल्स द कैंडिडेट में बी कैंसल्ड एट एनी टाइम। ये कुछ है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होता है तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू द सबमिट देयर पेमेंट रिसिप्ट अलोंग विद द हॉस्टल अंडरटेकिंग इन द ऑफिस ऑफ द एचओडी। एचओडी का जो डिपार्टमेंट है, एचओडी बी फार्म का जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का है वहाँ जाके आपका पेमेंट रिसिप्ट देना होगा अलोंग विथ हॉस्टल अंडरटेकिंग। हाँ वो भी देना होगा। कॉमेंस क्लासेस कब है? क्लासेस देखो 19 से आपका क्लासेस स्टार्ट होने का चांसेस बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बोला तो जाता है पर होता नहीं है, इसीलिए मैं चांसेस बोल रहा हूँ। ओके अब देखो अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल किन को मिलेगा? अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल डिपेंड्स ऑन द वैकेंट सीट्स अवेलेबल है। हॉस्टल अवेलेबल होना पड़ेगा, सीट वैकेंट होना पड़ेगा तभी ना देंगे। अभी आते हैं फीस, किनको कितना फीस देना पड़ेगा। एंडोमेंट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है एडमिशन फ़ी ये देखो 3788 एंड कोर्स फी 45,000, टोटल 48,788 रुपीज़ आपको पे करनी होगी यदि आप एंडोमेंट कैटेगरी से लिए हो। स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 6,188 रुपीज़ देना होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कितना सीट्स वैकेंट है, सेकंड राउंड होगा कि नहीं। पहले हम आ जाते हैं देखो अगेंस्ट रिजर्व सीट्स ऑफ असम। ये सीट्स है, ये कुछ सीट्स है आप देख लो। 7 जो मैंने 7 सीट्स बोला था ये 7 सीट्स है। CEE के रैंक के मुताबिक लिया गया। ये देखो CEE का रैंक के मुताबिक एंड डी फॉर्म की जो 2 सीट्स है, देखो डी फॉर्म की जो 2 सीट्स है जो परसेंटेज ये दिखा रहा है ये डी फॉर्म का परसेंटेज है जिन्होंने डी फॉर्म किया था। ओके अभी ये देखो मेरिट अगेंस्ट रिजर्व फॉर मणिपुर में एक सीट्स अभी भी वैकेंट है। मणिपुर का एक सीट वैकेंट है। मिजोरम का एक सीट्स वैकेंट है एंड जो नागालैंड है, नागालैंड के दोनों सीट्स वैकेंट है, 2 सीट्स वैकेंट है। जो मेघालय का 2 सीट्स वैकेंट है, अरुणाचल का 2 सीट्स वैकेंट है, त्रिपुरा का भी देख सकते हो 2 सीट्स वैकेंट है। यदि ये सीट्स वैकेंट है, ये सीट्स आपका जनरल में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड राउंड में आपका जो वेटिंग लिस्ट भी दिया है, आगे देखते रहिए, वेटिंग लिस्ट दिया है उसमें बताया है तो आपका आगे क्या होगा, सीट्स वैकेंट होगा। ओके अभी आते हैं देखो एंडोमेंट कैटेगरी को किनको सीट मिला। टॉप रैंकर जो है CEE का 39 देखो, ओ सॉरी ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट मुताबिक दिया है या रैंक वाइज दिया है, ये पूरा ऐसे ही दे दिया। मतलब काउंसलिंग किया उन्होंने वो ठीक है, मतलब इस लिस्ट में नहीं दिया, सीरियली नहीं दिया है, ये मैं बोल रहा हूँ। देखो कितने स्टूडेंट्स है ये देख लेना। ये एंडोमेंट कैटेगरी है। एंडोमेंट कैटेगरी के देखो 31 शायद, यस ये देखो 31 स्टूडेंट्स को सीट मिला एंडोमेंट कैटेगरी से। कुछ OBC ST ऐसा कुछ है, OBC का स्टूडेंट्स, ST हिल ST प्लेन का स्टूडेंट्स है एंड SC का है, जनरल का है, देखो जनरल SC ये सारे एंडोमेंट कैटेगरी से। एंड नाउ एंडोमेंट जनरल EWS का जो 5 सीट्स है ये भी फिलअप हो गया, ये सारा सीट्स फिलअप हो गया। अब आते हैं लेटरल एंट्री के लिए 5 सीट्स। अभी देखो बहुत सारे सीट्स वैकेंट हो जाएगा, बहुत सारा सीट्स वैकेंट होगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे। यदि एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये सीट वैकेंट होगा एंड ये जो वैकेंट सीट है ये सेकंड राउंड में फिलअप होगा एंड सेकंड का राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा या वेटिंग लिस्ट में दिया हुआ है। ओके सेकंड राउंड का लिस्ट भी निकलेगा। और देखो बहुत सारे सीट्स वैकेंट है, ये देखो रिजर्व जो सीट्स है ये वैकेंट है, नहीं आए हैं स्टूडेंट्स एंड वेटिंग लिस्ट में देखो बहुत स्टूडेंट्स है। ये देखो वेटिंग लिस्ट
वेटिंग लिस्ट भी दे दिया है। तो मैं ग्रुप में दे दूंगा, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो दे दूंगा मैं ये पीडीएफ, आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए एंड मुझे डीएम कर सकते हो कुछ भी डाउट हो इस एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में भी बता देना। वेटिंग लिस्ट फॉर ये देखो डी फार्म का भी है। आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, हॉस्टल देखो सीट जितना अवेलेबल है वहाँ पे जाओ, पता चल जाएगा। ये था आपका आज का जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का नोटिस, मैंने पूरा बता दिया। फिलहाल मैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट जो है उनका कुछ वीडियो के लिए थोड़ा बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं बहुत ही जल्द अपडेट करूँगा। एंड असम गवर्नमेंट का भी कुछ 12 को है ना काउंसलिंग, तो उसके लिए भी मैं कुछ अरेंज कर रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये था आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का। अभी चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय, सी यू गाइस।